नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेकर के हमारी संख्या पद्धति में जो क्रमानुसार रहता है। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है आज स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान आज टॉपिक का नाम है। हम पढ़ने जा रहे हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। दोस्तों, स्थानीय मान किसे कहते हैं? सबसे पहले स्थानीय मान की अवधारणा समझेंगे। स्थानीय मान क्या है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंक जब मिलते हैं और उनका जब समूह बनता है, अंकों का जब समूह बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स मिलकर के संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। और उस संख्या में एक से अधिक अंक होते हैं। जब किसी संख्या में एक से अधिक अंक होते हैं तब हम जानते हैं कि वहाँ पर कुछ स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं हमारी मैथ में। जैसे दाएं से सबसे पहले स्थान को हम लोग कहते हैं इकाई, उसके बाद वाले को हम कहते हैं दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी प्रकार से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से संख्याएं आगे चलती रहेंगी। तो ये एक संख्या में अंकों के स्थान को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये संख्या में उपस्थित स्थानों का, अंकों के स्थानों का नाम है। दोस्तों, हमें स्थानीय मान में उन्हीं स्थानों को ध्यान में रखते हुए किसी अंक को परिभाषित करना होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी अंक का ही स्थानीय मान होगा, संख्या का नहीं। तो जैसे मेरे पास संख्या है 26,957, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इसमें यह एक संख्या है और इसमें हम 5 डिजिट देख रहे हैं। और जब इन डिजिट्स को इन स्थानों के हिसाब से देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 तक की ये संख्या है। और यहाँ देखिए, इकाई की जगह पर 7 है, दहाई की जगह पर 5 है, सैकड़ा की जगह पर 9 है, हज़ार की जगह पर 6 है और 10,000 की जगह पर 2 है। हम जानते हैं कि जब 10,000, 10 लाख ऐसे जब संख्या में ये स्थान होते हैं तो वो दोनों संख्या एक साथ काउंट होती है। दोस्तों, चलिए, अब हमें यह पता है कि इकाई का मतलब यह होता है कि जो अंक इकाई की जगह पर है उसको 1 से गुणा किया जाता है। जो अंक दहाई की जगह पर है उसे गुणा किया जाता है 10 से, तब उसका वास्तविक मान आता है। जब वो संख्या किस स्थान पर है उसका स्थानीय मान आता है। सॉरी, वास्तविक मान नहीं, किस स्थान पर है उसका स्थानीय मान। अगर वह दहाई की जगह पर है तो उसको 10 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर वो सैकड़ा की जगह पर है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से, राइट। अगर वह 1000 की जगह पर है तो उसे किससे गुणा करेंगे? 1000 से। और अगर वह 10,000 की जगह पर है तो उसको किससे गुणा करेंगे? 10,000 से। यह स्थानीय मान निकालने का तरीका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान 7 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस संख्या में दिए गए अंकों की प्लेस वैल्यू क्या है, मैं आपके सामने वो पुट कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। 7 का स्थानीय मान 7 है क्योंकि वो इकाई की जगह पर है। 5 का स्थानीय मान 5 × 10 करने पर 50 हो जाता है, तो 5 का स्थानीय मान 50 है। इस प्रकार से 9 का स्थानीय मान 900 है, 6 का स्थानीय मान 6,000 है और 2 का स्थानीय मान 20,000 है।
यह था स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो संख्या जिस संख्या स्थान की जगह पर है, संख्या में स्थान निर्धारित है अंकों के लिए, जो अंक जिस जगह पर है उस जगह की जो वैल्यू होती है उससे गुणा कर देना है उस अंक को, और जो बराबर में आएगा गुणनफल वह उसका स्थानीय मान होगा या प्लेस वैल्यू कहलाएगी। दोस्तों अगला मान जो है जातीय मान, ये क्या है चलो समझते हैं। हम जानते हैं दोस्तों जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर के बनती है, और अंक हमारे सामने कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमारे सामने जो अंक उपस्थित रहते हैं वो यही अंक होते हैं जो मैं यहाँ राइट डाउन करने जा रहा हूँ। इन्हीं अंकों से मिलकर के बड़ी से बड़ी संख्या बनी हुई होती है। दोस्तों आपको किसी संख्या में जो अंकों के लिए स्थान निर्धारित है उन स्थानों पर कहीं भी ये अंक मिल जाएं, यानी कि आपको एक इकाई पर मिले, दहाई पर मिले, या सैकड़ा पर मिले, या फिर 1,00,000वें स्थान पर मिले, उसका जातीय मान यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू है, इंग्लिश में फेस का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है चेहरा, यानी कि जैसा जो अंक दिख रहा है उसका मान भी वही। तो एक हमें दिख रहा है ये एक है, इसके पीछे ना हमें कोई बिंदी शून्य लगा हुआ मिला जिससे कि हम इसे 10 माने, है ना। तो जब इन दो अंकों की बात की जाए जैसे, तो यहाँ पर हमें एक का जातीय मान 1 और 0 का जातीय मान 0 उत्तरित करना पड़ेगा, यानी कि जो जैसा दिखता है उसका मान वही हो, जैसा जिसका फेस उसका मान वही हो, वही जातीय मान, वास्तविक मान या अंकित मान कहलाता है। ये थे दोस्तों स्थानीय और जातीय मान के कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों जानते हैं स्थानीय और जातीय मान के प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न आते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, संक्रियाओं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टाइप नंबर 1 में कि एक संख्या दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा आपको कि दी गई संख्या में इस अंक का, जो अंक भी निर्धारित कर देंगे, इस अंक के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, योग बताइए। ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार अगली संक्रिया यानी कि मान लीजिए अंतर बताइए करके क्वेश्चन आ जाएगा, गुणनफल बताइए और भागफल बताइए। इन संक्रियाओं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इसको इस प्रकार से निर्धारित करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट स्थानीय मान और जातीय मान। कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट इज़ वेरी नीडेड थिंग फॉर मी, बिकॉज I feel very motivated when you like the video. So thank you for watching. जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों,